Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. And today we'll talk about the struggle journey of SRK. So at this time SRK इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स हैं एंड उनकी स्ट्रगल जर्नी के बारे में आपने सुना ही होगा दैट SRK बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं एंड उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है अपना बॉलीवुड में मार्क बनाने के लिए। एंड इवन जब वो दिल्ली से बॉम्बे आए थे तो वो सिर्फ 1500 रुपये लेकर आए थे एंड उन्होंने कई रातें सड़क पर भी गुजारी हैं। सो इज दिस रियली ट्रू या फिर ये स्टोरी भी एक PR मेड स्ट्रैटेजी है सो दैट लोग SRK के साथ एक पर्सनल लेवल पर भी कनेक्ट कर पाएँ? क्योंकि अगर किसी सेलिब्रिटी को ऑडियंस के बीच फेमस होना है तो उसे अपने प्रोफेशन में अच्छा होने के साथ साथ ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्ट भी बनाना ज़रूरी है। सो SRK वॉज बॉर्न ऑन 2nd of November 1965 इन न्यू दिल्ली एंड SRK ने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलम्बा स्कूल से करी जो कि न्यू दिल्ली का उस टाइम पे सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था। एंड देन फर्दर उन्होंने हंसराज कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई की एंड SRK दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहते थे। एंड SRK के डैड मीर ताज मोहम्मद खान एक वेल नोन फ्रीडम फाइटर थे एंड उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे मौलाना आज़ाद के साथ। एंड इवन SRK के डैड का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था एंड उनके ग्रैंडफादर एक वेल नोन इंजीनियर थे अपने टाइम के जो कि लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे। एंड इनिशियली SRK की फैमिली पाकिस्तान में रहती थी बट 1947 के पार्टीशन के बाद उनकी फैमिली इंडिया में सेटल हो गई थी इन न्यू दिल्ली। एंड इवन SRK के डैड दिलीप कुमार के भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे एंड इन सबसे ये क्लियरली विजिबल है कि SRK कोई सुपर रिच फैमिली से बिलोंग तो नहीं करते थे बट SRK की वेल एजुकेटेड एंड एलाइट फैमिली से बिलोंग करते थे। सो SRK की जो ये PR नेटेड स्टोरी बताई जाती है वो सच नहीं कि SRK एक ऑलरेडी काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो फिर वो दिल्ली से बॉम्बे सिर्फ 1500 रुपये लेकर क्यों आए होंगे एंड उन्होंने क्यों ही सड़कों पर अपनी रातें गुजारी होंगी। एंड इवन बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले ही SRK दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी क्योंकि वहाँ पे वो थिएटर करते थे एंड इवन उनके 2 TV शोज भी ऑन एयर हो चुके थे जिनका नाम था फौजी एंड सर्कस। एंड जैसे ही SRK बॉम्बे आए इन 1991 उन्होंने 1992 में दीवाना मूवी के साथ अपना डेब्यू किया एंड इस मूवी के रिलीज होते ही उन्होंने काफ़ी सारी और भी मूवी साइन कर दी थी। सो इजंट इट स्ट्रेंज कि कोई नया एक्टर ने अभी ये बॉलीवुड में डेब्यू किया है एंड एक साथ ही उसको इतनी सारी मूवीज़ ऑफर होने लगी। एंड SRK ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में बोला है कि वो मूवीज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें सिर्फ TV शोज़ ही करने थे बट क्योंकि उन्हें बार बार मूवीज़ के ऑफर आ रहे थे इसलिए उन्होंने फाइनली मूवीज़ करने का डिसाइड किया। फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया, पीपल लाइक मी इन दैट। तो उसके बाद फिल्म ऑफर्स आई मगर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसको। तब मैं अपना MA भी कर रहा था मैस कम्युनिकेशंस के अंदर, तो फिल्मों में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था। उसके बाद एक और सीरियल वो दिल दरिया किया मैंने, फिर बॉम्बे से एक ऑफर आया सीरियल का उम्मीद, वो किया और सर्कस की। एंड आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट कॉलिंग मी अप इन दिल्ली और बोला उन्होंने कि हम फिल्म बना रहे हैं। हिमाजी ने बोला, सिप्पी साहब ने फ़ोन किया और मुझे एक सेट आइडिया था कि मैं जो फिल्में भी करूँगा वो अपने टर्म्स पे करूँगा, अपनी खुशी से करूँगा, साफ़ सुथरी। SRK के फादर की डेथ 1981 में हो गई थी ड्यू टू कैंसर एंड उनके इलाज के लिए SRK की फैमिली को काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। एंड जब SRK के फादर की डेथ हुई उस टाइम पे SRK सिर्फ स्कूल में पढ़ते थे एंड वो काफ़ी छोटे थे एट दैट टाइम। एंड SRK के डैड के इलाज के लिए SRK की फैमिली को उनके बिजनेस भी बेचने पड़े बट इतनी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं थी कि SRK को अपना घर छोड़ना पड़े या फिर अपनी पढ़ाई को रोकना पड़े बिकॉज SRK की मॉम चाहती थी कि SRK अपनी पढ़ाई पूरी करे बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ मजिस्ट्रेट एट दैट टाइम। एंड SRK की मदर के इंदिरा गांधी और उनकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे इसलिए वो चाहती थी कि SRK भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। एंड जैसा कि SRK ने अपने इंटरव्यूज़ में कई बार बोला है कि जब वो दिल्ली से मुंबई आए थे तो वो सिर्फ 1500 रुपये लेकर आए थे बट कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि उनकी मदर ने उन्हें 10,000 रुपये दिए थे एंड एट दैट टाइम 10,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। एंड इवन एक आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि SRK की मदर ने ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज उन्हें एक कार भी गिफ्ट की थी। सो इन सब चीज़ों से इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि SRK कोई भी बहुत गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे बिकॉज कोई भी लो मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को इतनी महंगी कार ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज तो गिफ्ट नहीं कर सकती। एंड SRK का एक्टिंग करियर तो काफ़ी अच्छा जा ही रहा था बिकॉज दिल्ली में ही उन्होंने ऑलरेडी TV शोज़ करना स्टार्ट कर दिए थे एंड मुंबई आके भी उन्हें बैक टू बैक मूवीज़ मिल रही थी। इसलिए लगता नहीं है कि SRK ने बॉलीवुड में भी मूवीज़ के लिए कोई स्ट्रगल किया होगा। सो SRK की स्ट्रगल स्टोरी को इतना हम्बल बना के पोर्ट्रे करना वॉज अ PR स्टार्ट बिकॉज कोई भी सेलिब्रिटी प्रोफेशनली कितना भी अच्छा हो अगर उसे ऑडियंस से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करना है तो उसे उनके लिए रिलेटेबल होना पड़ेगा। इसलिए SRK PR ने इतनी हम्बल स्टोरी पोर्ट्रे की ताकि लोग SRK से रिलेट कर पाए एंड इंस्पायर हो कि कैसे एक लड़का इतने हम्बल बैकग्राउंड से आके इतना स्ट्रगल करके आज बॉलीवुड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बन चुका है। एंड SRK की स्टोरी से SRK अपने फैंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना पाते हैं जिस वजह से लोग SRK को और भी ज़्यादा एडमायर करते हैं। एंड इवन SRK के बारे में एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है स्पेशली बिटवीन द गर्ल्स
दैट वो औरतों की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड ही मेक श्योर उनके आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं वो सभी की सभी सेफ फील करें। बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू एंड ये भी एक PR सेट नेरेटिव है बिकॉज SR के कई सारे एक्टर्स के साथ काफ़ी बार काफ़ी क्रीपी तरीके से बात करते हुए देखे गए हैं, चाहे फिर वो प्रीति जिंटा हो, कटरीना कैफ या फिर आलिया भट्ट, जिनकी एज SR की एज से आधी है। We decided that to do a movie with you and me called Love is Blonde. लव इज ब्लॉन्ड। Love is Blonde. अच्छा, तो आप उस फिल्म की फर्स्ट शॉट और उसका जो लुक है, फर्स्ट लुक UTV प्रोड्यूस कर रही है. Will you do that poster with me? एब्सोल्युटली। Okay. और मैं एक जोक बोलना चाहता हूँ, अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry. I can do this for you. I can make you pregnant. एक आलिया का कोई लव एंगल है ही नहीं, तो इसमें किसको ज्यादा बुरा लगा, आलिया आपको कि शाहरुख भाई आपको? मैं तो बच्ची समझ के गोद में लेके घूमता रहता था। उम्र की आड़त मैंने सब कर लिया। कोई बात नहीं। Was dancing in front of me, एकदम यहाँ पे उसका बम था, and I liked her. मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा। इसको तो घर ही ले जाऊंगा। And enjoy the evening. Okay, Katrina, before you go, can I give you a goodbye kiss? I'll just come back. No, to that. please, just please, thank you. And you know what? I'll give it. एंड इवन SR के कई काफ़ी ज़्यादा फेमस इंटरव्यू है विद लेडी गागा, जहाँ पे वो लेडी गागा को बोलते हैं कि आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, इसलिए मैं आपको अपनी वॉच गिफ्ट करना चाहता हूँ। एंड ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था एंड क्योंकि SR के इतने बड़े स्टार हैं इसलिए लेडी गागा उनको कुछ बोल भी नहीं पाई। Because you feel that you've not had, when you went out shopping, you did not have enough money to buy things. Yeah. So I'm gonna give you my watch. No, Yeah, you're not no, I'm gonna gonna give give me. you No, that, I yeah. don't want your No, watch. please. You know, it's No. it's not an expensive watch. No. Please. No. And you know, you become my. Come here. Don't want it. एंड इन द सेम इंटरव्यू एक फ़ैन लेडी गागा से पूछता है क्या वो SR को डेट करना चाहेंगी, तो उसका आंसर करते हुए लेडी गागा बोलती है दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, इसलिए शी विल नॉट डेट हिम। एंड इस सब पे SR का रिएक्शन ये होता है कि किसने बताया लेडी गागा को मेरी मैरिज के बारे में। My question to you is, would you like to date Shah Rukh Khan? Would like to date you? Yeah. Yes. You're married. Absolutely not. Who told her about this marriage thing of mine here? एंड ये सब मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गए थे बिटवीन SR के एंड लेडी गागा, एंड SR के ऐसे सब आंसर्स देखे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड ही इवन डोंट हैव एनी रिग्रेट अबाउट इट। एंड ऐसा SR के ने कई बार किया है। ड्यूरिंग एन अवार्ड फंक्शन SR के स्टेज पे थे प्रियंका चोपड़ा के साथ एंड वो उनके लिए गाना गाते हैं मैरी मी एंड इवन ही वॉज फ्लर्टिंग विद हर। एंड उस टाइम पे इवन गौरी खान भी ऑडियंस में मौजूद थे एंड उनके फेस से क्लियरली विजिबल था कि वो इन सब से कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई हैं। But I'm going to ask you something and I want the answer in a song. When I'm sorry, Rahman sir. I'm going to sing. When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Marry me, marry me, marry me, marry me. एंड उस टाइम पे SR के एंड प्रियंका दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बस में थे एंड लोगों को इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट इस सब के बाद शाहरुख खान को तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा का पूरा बॉलीवुड करियर ही ख़त्म करने का लोगों ने ट्राई किया, जैसे कि गौरी खान, करण जौहर, ट्विंकल खन्ना एंड बॉलीवुड के जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन सभी ने ट्राई किया बॉलीवुड में प्रियंका कोई भी मूवी ना मिले एंड दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय हर करियर कम्प्लीटली। एंड इस सब की वजह से आगे जाके प्रियंका को बॉलीवुड छोड़ना पड़ा एंड उसे हॉलीवुड में जाके स्क्रैच से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना पड़ा। बट यहाँ पे गलती प्रियंका और SR के दोनों की थी, बट कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ प्रियंका को झेलने पड़े एंड दूसरी तरफ SR के किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया बिकॉज ही वॉज गिल्टी टू, ही वॉज ऑलरेडी मैरिड। बट उसके बाद भी उनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए गए बिकॉज एट दैट टाइम SR के ऑलरेडी ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर बन गए थे एंड वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। एंड शुरू से ही बॉलीवुड एक मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री रहा है, इसी वजह से अगर कोई एक्ट्रेस कोई गलती कर देती है तो उसका तो ऑलमोस्ट करियर ही ख़त्म कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर सेम गलती कोई मेल एक्टर करता है तो उससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया जाता। एंड अभी रिसेंटली इतनी मूवीज़ आई हैं SR की, चाहे वो डंकी हो या फिर पठान, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इवन पठान ने तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा ही कलेक्शन की थी। बट इस सब के बारे में ये रूमर था कि
ये एक्चुअल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है, इसके टिकट्स भी इनकी टीम खुद ही खरीद लेती है ताकि ये ऑडियंस सामने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को और बड़ा चढ़ाकर दिखा पाएँ। एंड इसकी हिंट इवन काजोल ने भी इंटरव्यू में दी थी, जहाँ पे शी सेड आई वांट टू नो पठान ने एक्चुअली में कितना कलेक्शन किया है। How much did Pathaan really make? एंड ऐसे ही कुछ सेम एलिगेशन दिव्या गोस्वामी ने भी लगाए थे करण जौहर एंड आलिया भट्ट के ऊपर जब जिगरा मूवी रिलीज हुई थी। एंड दिव्या का कहना था कि करण जौहर एंड आलिया भट्ट खुद ही मूवी के टिकट्स खरीद रहे हैं ताकि वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बता पाएँ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की SRK के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको भी लगता है एक्चुअल में शाहरुख खान ने इतना स्ट्रगल किया है या फिर ये सब एक PR नैरेटिव है। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।